वेदों के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। अध्याय 4। पहले स्कंद का 4वां अध्याय है। श्रीला वेद व्यास को किस तरह श्रीमद् भागवतम लिखने की प्रेरणा हुई, उसके विषय में उनकी पहले की मनस्थिति, उलझन वो बताई जा रही है। इसके बाद नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि चर्चा करते हैं। नारद मुनि उनको उनकी गलती इंगित कराते हैं कि आपकी एक गलती थी, और फिर श्रीला वेद व्यास भागवतम का संकलन करते हैं। तो अभी श्रीला वेद व्यास क्या अनुभव कर रहे हैं, उनकी अभी मनोस्थिति या मनोदशा कैसी है, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए श्रीला व्यासदेव क्या बोल रहे हैं। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तो बता रहे हैं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जो भी वैदिक नियम है, मैं सारे नियम पालन करता हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। इसके पहले वाले श्लोक में आप देखिए, अगर आपको ध्यान है, लास्ट वीक डिस्कस हुआ होगा। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकें। सो बोल रहे हैं कि मैंने कठिन तपस्या, कठिन व्रत सब किए हैं, निष्कपट पूजा की है, यज्ञ वेदी, गुरु, इनकी अनुशासन का पालन किया है, इतनी सारी चीजें मैंने की हैं। अब यहाँ पे आज बोला वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ। फिर असंतोष क्यों है? फिर वो खुद बताते हैं, हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। सो उनको जो कारण है, जो बीज है, वो पता चल गया। उनको एक इशारा मिला है कि ये कारण हो सकता है ऐसा इसलिए हो। अब इसकी पुष्टि करेंगे नारद मुनि आके, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि ये एक कारण हो सकता है। क्या कारण है? मैंने भगवान कृष्ण की जो क्या कहते हैं शुद्ध भक्ति है, इसका विशेष रूप से वर्णन नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। वेद व्यास जैसे परिपूर्ण महामुनि, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी वो असंतोष क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भक्ति को प्रकट नहीं किया, उजागर नहीं किया एक्सक्लूसिवली। तो हमारे जीवन में जो असंतोष का कारण होता है, वो यही होता है। हम सब साधक हैं, साधना करते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे भगवान की भक्ति में लगे हैं। कोई ज्ञान के मार्ग से, योग के मार्ग से, कर्म के मार्ग से नहीं, सीधे साक्षात हरिनाम जप कर रहे हैं, साक्षात भगवान का संपर्क हो रहा है। घर पे आरती, सेवा, पूजा करते हैं, सीधे श्री विग्रह में भगवान का संपर्क हो रहा है। भागवतम सुनते हैं, सीधे भगवान का संपर्क हो रहा है। सो हमारे हर कार्य में डायरेक्ट भगवान का संपर्क है। फिर भी जीवन में असंतोष क्यों है? करेक्ट। फिर भी जब मंदिर आते हैं शाम को, संडे शाम को भक्तों से मिलते हैं, असंतोषी व्यक्त करते हैं एक दूसरे को, और भौतिकता में कैसे उन्नत हो इसी की चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? जब हम भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे वेद व्यास बता रहे हैं
कि मैंने तो शुद्ध भक्ति का वर्णन या उसका संकेत नहीं दिया है, इसलिए मैं असंतोष में हूँ। लेकिन हम तो सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष भक्ति कर रहे हैं भगवान की, फिर असंतोष क्यों है? उसके दो कारण हैं। पहला, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी लगन नहीं है, पूरी निष्ठा नहीं है, राइट। और दूसरा, भक्ति सिर्फ साधना पालन नहीं है। साधना पालन तो होता है दिन में 5 घंटे, आरती, 2 घंटे माला, भगवान को भोग लगाना, भागवतम सुनना, है ना, मंगल आरती, गुरु पूजा करना, भगवान का अभिषेक श्रृंगार करते हैं, वो भी रोज नहीं है, कभी कभी करते हैं। तो ले दे के पूरा मिलाएंगे अगर हम, तो 5 घंटे से ज़्यादा साधना नहीं होती है। बाकी के 19 घंटे हम कैसे बिताते हैं, ये भी भक्ति में आता है। सो भक्ति सिर्फ उतना नहीं है जो हम सुबह मंगल आरती के बाद से लेके ना जब करने तक या प्रसाद ग्रहण करने तक करते हैं। बाकी के बचे हुए दिन में भक्त 24 घंटे भक्त रहता है। जब हमने वो बचे हुए समय का अनुशासन पालन नहीं किया है, बचे हुए समय में हमने अपने आप को भक्त जैसे नहीं रखा है, असंतोष होगा। सो भक्ति पार्ट टाइम नहीं है कि इतने इतने समय भक्ति करेंगे, बाकी टाइम हम अपना जीवन जिएंगे, ऐसे नहीं होती। फिर यानी इतने समय हम कृष्ण के हैं, बाकी समय हम माया के हैं। अब ज्यादा कौन सा है इसमें समय? माया वाला। यस, तो माया ज्यादा रहेगी, माया रहेगी, थोड़ी भी रहेगी, असंतोष रहेगा। सो एक है भक्ति में हमारी लगन होना, दूसरा है साधना के अलावा जो बचा समय है उसमें हम किस तरह से अपने आप को एक भक्त के आचरण में रखते हैं, तो हम असंतोष से परे रहते हैं। वरना हमारा सारा समय संसार की बुराई, दूसरों की बुराई, दूसरों में दोष देखना और अपने आप को कोसते रहना, अपनी किस्मत को कोसते रहना, इसमें बीत जाएगा। जो मन कृष्ण के चिंतन के लिए बना है, भगवान ने मन दिया है हमें, एक इंद्रिय है मन, इसका कार्य है चिंतन करना। जो मन भगवान ने उनके चिंतन के लिए दिया है हमें, वो माया के चिंतन में और दुष्ट चिंतन में लग जाएगा। करेक्ट। तो भगवान क्या बताते हैं 12वें अध्याय में? 12वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। सो भगवान बोल रहे हैं निरंतर, कांस्टेंट, मय्येव मन आधत्स्व। आधत्स्व मतलब स्थिर करो, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, फिक्स कर दो कृष्ण में मन को। हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, हर समय कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, और अपनी बुद्धि को किस में लगाना है? हाँ, मयि बुद्धि निवेशया। सो मयि बुद्धिम निवेशया मतलब अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, इन्वेस्ट करो। सो बुद्धि को हम कहाँ लगाते हैं? अपना संसारी जीवन ऊंचा करने में। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, इसने मुझको ऐसा कहा था ना, अब मैं देखो कैसे तिकड़म लगाता हूँ, इसे बदला लेता हूँ। हमारी बुद्धि को लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? किसी से बदला लेने। अब देखो मैं ना अपना इन्वेस्टमेंट डबल करूंगा, अब मैं एक युक्ति लगाऊंगा, ये स्कीम किसी को पता नहीं है, स्कीम, ठीक है, हाँ, जोर जोर से बोल के सबको बता दे स्कीम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी बुद्धि संसारी विषय वस्तु बढ़ाने में, करेक्ट, अपने आप को बहुत भौतिकता में ऊंचा दिखाने में, या अब मैं ऐसा करूंगा कि सब मेरे को बहुत महान भक्त मानेंगे, इसके लिए बुद्धि चाहिए ना, आपको योजना बनानी पड़ती है अपने आप को सबके सामने महान भक्त कैसे प्रस्तुत करूं। हम हमारी बुद्धि कृष्ण में ना लगा के अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाए जा रहे हैं, और जैसे हम इंद्रिय तृप्ति में मन लगाते हैं, भगवान बोलते हैं अध्याय 14 में, इसका फल बहुत विष जैसा होता है। करेक्ट। तो भगवान सतर्क करते हैं, आप अपनी मन को, अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, अंत में हमें दुख ही मिलेगा, चिंता ही मिलेगी। राइट। हमारे कर्मों से ही हमको चिंता मिलती है। बहुत टेंशन है प्रभु जी लाइफ में, बहुत टेंशन है। हाँ, होगी, पुराने कर्म ऐसे हैं।
करेक्ट, कुछ तो किया है जिसकी वजह से चिंता, चिंता भी एक कष्ट है ना, सिर्फ शारीरिक कष्ट या ऐसे आर्थिक कष्ट या भौतिक कष्ट, भौतिक मतलब व्यवहारिक कष्ट नहीं होते, हमारा आंतरिक कष्ट भी होता है ना। आध्यात्मिक क्लेश किसको कहते हैं? चिंता करना, खुद ही बैठ के चिंता कर रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, पुराने कर्मों से है, राइट। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरा आश्रय लोगे तो पार लग जाओगे, करेक्ट। सो अब रजोगुण क्या है? रजोगुण है, रजोगुण का मतलब होता है 18वें अध्याय में बताया है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य, प्रारंभ में कैसा लगता है? अमृत तुल्य। मैंने इतना जलवा दिखा दिया, कर मजा आ गया, बस जैसे ये मजा आ गया बोलते हैं ना हम, गए काम से, इसका मतलब है रजोगुण आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को आनंद दिया है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, अब मेरे मन को अच्छा लग रहा है, अब मेरे मन का हो गया, अब मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, अब इनके 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 संतुष्टि के अनुसार हो गया। सो जो सुख हमको इंद्रिय विषयों से मिलता है, विषय वस्तु से संपर्क में आने से मिलता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, मजा आ रहा है, अंत में विष तुल्य हो जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इसलिए अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। हमको लगता है हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ने अलर्ट दिया है, इंद्रिय सुख में जाओगे तो अंत में विष तुल्य हो जाएगा। और ये किसकी गलती है? हमारी खुद की गलती है, समझे? आज जो भी विष हम भोग रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं संसारी विषय का अमृत चखने की कोशिश की है। वो पता है, एक है ना मक्खी मारने की दवाई आती थी हमारे बचपन में, शक्कर होती थी, शक्कर, उसके ऊपर कुछ पाउडर लगा होता था, वो बेगौन का आता था, ऐसे उसको ऐसे ऐसे बिखेर देते थे, मक्खी वो शक्कर देख के आती थी, उसको लेती थी, और उसको मतलब मक्खी को कैपेसिटी होती है शक्कर को पिघला के चूसने की, उसके बाद फिर 1 मिनट में मक्खी मर जाएगी उधर ही बगल में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मक्खी को क्या लग रहा है? अमृत तुल्य शक्कर मिल रही है उसके अंदर छुपा क्या है? विष तुल्य, वो दवाई छुपी हुई है, मारने का विष छुपा हुआ उसके अंदर। तो ये साधक की जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस चीज में आनंद ले रहे हैं उसके प्रति सतर्क रहें, उसके प्रति एकदम सचेत रहें। हम अपने मन का काम करके, अच्छा लगने के हिसाब से काम करके एकदम निश्चिंत नहीं रह सकते, इसका फल मिलेगा। हमने 14 अध्याय में पढ़ा, रजोगुण का फल दुख में फलित होता है, रजोगुण जो है दुख में फलित होता है। और 18वें अध्याय पढ़ा, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तद् अग्रे अमृतोपमम्, अग्रे यानी प्रारंभ में अमृत जैसा है, परिणाम में विषमेवा, परिणाम जो है वो विष जैसा है, तत्सुखम राजसम श्रुतम, ऐसा सुख राजसी सुख होता है। सो ये जो टेंडेंसी है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं, जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। जब तक कोई सेवा की दशा में, स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता। अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है हमारे कष्टों की? हम इंजॉयर बनना चाहते हैं, आनंद भोक्ता बनना चाहते हैं, हर वस्तु में हम ढूंढना चाहते हैं हमारा आनंद कहाँ है, हमारा आनंद किस चीज में है। और जैसे जैसे हम आनंद ढूंढते हैं, माया देवी रजोगुण को और प्रबल करती है, और हम उतना अपना आगामी कष्ट तैयार कर रहे हैं, हम अपना आगामी कष्ट तैयार कर रहे हैं। फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। संसार में बहुत सारे लोग हमें कष्ट देंगे, लेकिन वो लोग दोषी नहीं हैं, दोषी हम हैं। करेक्ट, दोषी हम हैं। क्यों? हमने अपने कर्म ऐसे किए हैं। थोड़े दिन पहले एक फैमिली मिलने आई थी मुझसे, आउट ऑफ स्टेशन से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, बड़ी फैमिली थी, 6 लोग थे उसमें, ठीक है। सो सब आके ऐसे ऑफिस में बैठे तो मिल रहे थे, तो हस्बैंड वाइफ हैं,
हस्बैंड वाइफ हैं, फिर उनके और कोई रिलेटिव हैं, फिर सास ससुर हैं। तो जो हस्बैंड था उसके, हाँ उसकी मदर उत्तर प्रदेश में ही है, वो आई नहीं थी। बाकी सब आए थे अहमदाबाद घूमने, तो मिल के गए थे, क्लास अटेंड करते रहते हैं तो ऐसे पहचान थी। तो उन्होंने बोला मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मेरे पेरेंट्स उधर हैं उत्तर प्रदेश में, उनको आपको जस्ट ऐसे देखना है तो मैंने कर दीजिए। तो वीडियो कॉल किया, फिर मैंने पूछा आप क्यों नहीं आए साथ में, सब लोग आए, पूरी फैमिली आई है इधर छुट्टी मनाने, आप क्यों नहीं आए। बोलते घर में ध्यान रखना पड़ता है, फिर घर में उनकी सास है उनका ख्याल रखना पड़ता है, और क्या कहते हैं घर का देखभाल ये सब करना पड़ता है, इसलिए नहीं आ पाए, तो फिर कभी आएंगे। ठीक है अच्छी बात है। फिर फ़ोन कट हो गया, वीडियो कॉल कट हो गया। उसके बाद फिर ये शुरू हो गए, उनको सास का ध्यान रखना पड़ता है, सास बहुत क्या कहते हैं अत्याचारी है और ये बहुत सेवा करती हैं, लेकिन सास नहीं मानती है, हमेशा उनको इंसल्ट करती है, ताने मारती है। और ये लड़के की मदर, आप सोचिए लड़का मतलब 25-26 साल का, उनकी मदर 50+ होंगी, उनकी सास 70-80 ईयर्स की होंगी, राइट, मतलब 3rd जनरेशन ऊपर जा रहे हैं मतलब हम। तो ऐसे कुछ बुराइयां सुना रहे थे कि ऐसा है वैसा है, सबको पता ही है यहाँ पे ज़्यादा कुछ नया भी नहीं है बताने के लिए और कुछ विशेष भी नहीं है। तो फिर मेरे को लास्ट में पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सब तो करके देख लिया प्रभु जी, समझा के देख लिया, क्या कहते हैं सब कुछ, मतलब अपने काउंसिल करके देख लिया, सब करके देख लिया, उनके मन की सारी चीज़ें पूरी करके भी देख ली, फिर भी ऐसा ही व्यवहार है, ऐसे बिहेवियर है। तो मैंने बोला ये तो कर्म ही है और क्या हो सकता है कि नहीं। इस दुनिया में अच्छी सास भी होती है बहुत सारी, ऐसा नहीं कि इस दुनिया की सारी सास एकदम दुष्ट अत्याचारी ही है, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। अच्छी सास भी होती है ना इस दुनिया में, होती है कि नहीं होती है। लेकिन इनको यही क्यों मिली, तो यही क्यों मिली कर्म है। अब ये कर्म किसने बनाए, अब ये कर्म किसने बनाए, खुद बनाए, करेक्ट, खुद बनाए। ऐसे बहुत बार होता है। पहले हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो एक फैमिली थी गांधीनगर में, तो उनको बहुत दूर पड़ता है रेगुलर मंदिर आना, क्योंकि साधन नहीं है और कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो उनको ऑनलाइन गीता कोर्स अटेंड करना था। तो मैंने उनको जो हमारा वो मैसेज होता है, लिंक होता है, सब भेजा, एक बार भेजा तो उन्होंने रिप्लाई में नमस्ते भेजा। फिर कोर्स की डेट शुरू हो रही है, अभी संडे को कोर्स आने वाला है, 3 दिन बचे हैं। तो मैंने फिर से मैसेज भेजा उनको, रिमाइंडर, कि आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए इच्छुक थे, अभी आप कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला प्रभु जी सच में इच्छा है, लेकिन अभी इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब क्यों, आजकल तो सारे बैंक में एटलीस्ट डेबिट कार्ड होता है, मतलब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो डेबिट कार्ड मिलता ही है, यूपीआई होता है, गूगल पे होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या कठिनाई है। बोलते हमने इसमें से एक भी नहीं रखा। मतलब क्यों नहीं रखा, आजकल इतने साइबर फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो उसके डर से हमने कोई ऑनलाइन फैसिलिटी रखी ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा चला जाता है, बहुत पैसा लुट जाता है, फ्रॉड स्कैम ये सब होता रहता है, सबको पता है। अभी फ़ोन करेंगे आप किसी को आज, तो सामने के उसमें कॉलर ट्यून क्या आएगी, कि यही आएगी ना, कि आपको कोई ओटीपी मांगे तो मत देना, घबराना नहीं है, साइबर अरेस्ट नहीं होगा आपका, ये सब आता है। तो ऑनलाइन में ना बहुत पैसा ऐसे लुट जाता है, फ्रॉड स्कैम हो जाता है। मैंने बोला ये ऑनलाइन ऑफलाइन का नहीं है कनेक्शन, समझे। आज से 10 साल 20 साल पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं थे तो क्या फ्रॉड नहीं होते थे, लोग खड़े खड़े ताजमहल बेच देते थे है कि नहीं बड़े फेमस फ्रॉड हुए इंडिया में ऐसे, सबने सुना ही होगा ना, एटलीस्ट इस जनरेशन में तो सुना ही होगा कि ऐसे खड़े खड़े ताजमहल बेच दिया और दूसरे दिन वो बेचने वाला गायब हो गया, ताजमहल वहीं का वहीं है बेचने वाला गायब हो गया पैसे लेके। तो बात ऑनलाइन ऑफलाइन की नहीं है, बात है आपके कर्मों की। क्या इससे पहले कभी, जब ऑनलाइन आने के पहले, यूपीआई और ये सब आने के पहले, डेबिट कार्ड, एटीएम ये सब आने के पहले, क्या कभी फ्रॉड नहीं होते थे, फ्रॉड के केसेस रजिस्टर नहीं होते थे पुलिस थानों में, होते थे।
करेक्ट। माया देवी ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं कि जब तक ऑनलाइन शुरू नहीं होगा इनका फ्रॉड नहीं करा सकते। माया देवी आपके कर्म पे कराती है। सो आपको डरना है तो ऑनलाइन से मत डरिए, अपने कर्मों से डरिए, है कि नहीं? आपको अगर डरना है तो ऑनलाइन से नहीं डरना है, अपने कर्मों से डरना है। किए ही क्यों ऐसे कर्म, क्यों चुराए थे पिछले जन्म में किसी के पैसे जो इस जन्म में आपके जा रहे हैं ना हाथ से, है कि नहीं? तो अब आप इस जन्म में अगर कुछ ऐसा करेंगे, रजोगुण का कार्य, तमोगुण का कार्य, तो आगे जाकर वो फलित होगा ही। सो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं जो ऑनलाइन ये सब यूज करते हैं। सबके साथ तो फ्रॉड नहीं होता, सबके साथ फ्रॉड नहीं होता, सबके घर में बुरी सास नहीं होती, सबके बुरे हस्बैंड नहीं होते, करेक्ट, सबके बुरे बच्चे नहीं होते, सबका बुरा ऑफिस में बॉस नहीं होता, सबको बिजनेस में लॉस नहीं होता। तो अगर हो रहा है तो हमारे कर्म है, हमारे कर्म है। तो जितना हम इजी लेंगे कर्मों को, आई एम एंजॉइंग, मेरे को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, जितना हम इतने कैजुअल हो जाएंगे, क्या कहते हैं, इनडिफरेंट या इनसेंसिटिव हो जाएंगे कर्मों को लेके, तो हम फंसने ही वाले हैं। हम खुद अपना कर्म तैयार कर रहे हैं, किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? अभी 3-4 दिन पहले प्रभु जी के साथ बैठा था, ऐसे लंच टाइम पे चर्चा चल रही थी, बातें कर रहे थे, तो कुछ घटना बता रहे थे, तो मैं उनको ऐसे इसी बात पे चर्चा चल रही थी कि कभी कभी आप देखते हैं, राइट, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसा सुनने में आता है आसपास के मोहल्ले में या किसी ऑफिस में किसी कलीग से, बिजनेस में किसी और क्लाइंट से, ऐसा सुनने में आता है, बातें करते हैं ना, कि एक दादाजी थे, बहुत रिटायर्ड थे, बुजुर्ग थे, तो वो अपने पेंशन का पैसा लेने के लिए बैंक में गए, फिर आधा घंटा पौन घंटा क्यू में खड़े रहे, उसके बाद से फाइनली वो पैसा निकाल के जब वहाँ से आ रहे थे बाहर, तो बाइक पर एक आया, उस बैग छीन के ले गया, उनके पूरे महीने भर की पेंशन जो थी वो लूट के चला गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। अब वो दादाजी को पता नहीं है आज वो किसके लिए पैसा निकालने जा रहे हैं, है कि नहीं? 1 घंटा लाइन में खड़े हैं बैंक की, धूप में चल के आए, धूप में चल के वापस जा रहे हैं, इतना परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं वो? उनको लग रहा है ये अब ये पैसा मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ, घर पर मैं इसका आनंद उठाऊंगा। उनको ये नहीं पता है कि आज मैं बैंक में जो मेहनत कर रहा हूँ, अपने घुटने दुखा रहा हूँ, करेक्ट, ब्लड प्रेशर की गोली खा के निकला हूँ घर से, इतनी धूप सह के निकला हूँ घर से, किसी और के लिए आज उसका पैसा रखा है यहाँ पर। अब मेरे को अब मुझे उसको हवाले करना है, लेकिन उनको पता नहीं है ये मेरे कर्म में है, करेक्ट। और कभी कभी पुलिस केस करो, कंप्लेंट करो, मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, खोजने के बाद, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो हमने निकाला ही उसके लिए है कि नहीं? हमने विड्रॉ किया है उसके लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की होती तो माया देवी, दुर्गा देवी आपको ही दिलाती, उसका आनंद आप ही को मिलता। ये उनके हिस्से की थी, उनके हिस्से में कैसे? तो मेरे अकाउंट में आई थी, मेरे नाम से आई थी, मेरे मेहनत का पेंशन है ये आपका पिछले जन्म का लूटा हुआ पैसा है जो आपको वापस करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं आसक्ति मत रखो। हमको पता नहीं हम किसके लिए कर रहे हैं, समझे? हमको पता नहीं है हम किसके लिए कर रहे हैं। पूरा दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन किसके लिए कमाया? बस तो सैलरी लेके जा रहा है और किसी ने लूट के ले लिया। पूरे महीने मैंने मेहनत किसके लिए की है? उसके लिए की है, अपने लिए नहीं की है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, करेक्ट। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, लोग बहुत इत्मीनान से श्लोक सुनेंगे, हमने गीता सुनी है, हमको पता है कर्मण्यवाधिकारस्ते होता है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जैसे ही वो बाइक वाला आके झोली छीन के ले जाता है, फिर क्या होता है? फल की चिंता। फिर हार्ट अटैक आता है वहां खड़े खड़े रोड पे, आता है कि नहीं आता है? यस, ये कड़वी सच्चाई है, कठोर सच्चाई है। पर ऐसा क्यों हुआ? आप 10 साल से रिटायर्ड हो, 10 साल से झोली में पेंशन ले जा रहे हो, 10 साल तक किसी ने नहीं लूटा, अब क्यों लूटा? अब उसकी किस्मत में आ गया कि अब तुम्हारा दरवाजा खुलने वाला है, राइट। और अब हमारा वो जो प्रारब्ध होता है ना, फलित होने के लिए आया है। सो ये किसके कारण है? फाइनली इसका दोष किसको जाएगा? वो बाइकर को दोष नहीं जाएगा। बाइकर अपने तरफ से दोषी है, वो अपराधी है, कानून की तरफ से भी और शास्त्र की तरफ से भी। लेकिन मेरा ही पैसा क्यों, मुझको ही ये कष्ट क्यों? इसके लिए दोष हम पर आता है।
ये हमारे कर्मों का फल है, राइट। अब भगवान बोलते हैं भगवत गीता में भक्त को कैसे ये संभालना चाहिए। वही पेज खुला। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। पहला, भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित। हम जितना भौतिकवाद में घुसेंगे, जितना भौतिकवाद में लिप्त होंगे, उतना हमारी आसक्ति बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, हमारा दर्द पीड़ा बढ़ेगी। ठीक है, हमारी पीड़ा के लिए पैसा लूटना उसकी गलती थी जो चोरी करके गया, लेकिन उसके पीछे जो हार्ट अटैक आया वो हमारी गलती है। उस चोर की वजह से दादाजी को हार्ट अटैक आया नहीं, दादाजी को हार्ट अटैक उनकी वजह से आया है। चोर की वजह से पैसे का नुकसान हुआ ये मान सकते हैं, चोर की वजह से हार्ट अटैक आया ये नहीं मान सकते। क्यों? उन्होंने आसक्ति इतनी रखी है कि उस पैसे के पीछे हार्ट अटैक आ गया। ये आसक्ति तो भगवान के रखनी पड़ती है। सो हमने रजोगुण में अपनी आसक्ति कहाँ लगाई है? तो हमको अभी जो दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, पीड़ा हो रही है, करेक्ट है ना, ये हमारी आसक्ति की वजह से है। ये आसक्ति हमने खुद डेवलप की है। और ये आसक्ति कैसे आती है? हम रजोगुण में बस हम बिंदास क्या कहते हैं निश्चिंत होकर संसारी विषयों में लगे रहते हैं, इन्हीं में आनंद लेने की आदत लगा लेते हैं, अंत में कष्ट हमको होता है। पैसे चोरी करने का दोषी वो चोर है, लेकिन हार्ट अटैक आने का, दुख होने का, उसके दोषी हम खुद हैं। क्यों? हमने गीता को सही से अपनाया नहीं। अब भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये हमारी परीक्षा है भक्त होने के नाते। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। अभी हम कैसे विचलित हो जाते हैं? घर पे दाल बनी, उसमें नमक कम है, विचलित हो गया, ये क्या बना दिया तुमने, नमक डालना नहीं आता तुमको। अब बड़ी से बड़ी कठिनाई क्या होती है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, देखिए, जो व्यक्ति, करेक्ट, और पहले से पढ़ता हूं, जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। हमारे सुख का स्रोत क्या है, हम किस चीज में अपना सुख ढूंढते हैं, ये हमारी भक्ति को प्रदर्शित करता है। करेक्ट। अभी संडे शाम को सब आते हैं, वो मैचेस गिफ्ट के सामने एक बरगद का पेड़ है, उसके आसपास बेंच लगी है, तो वहां पर बैठते हैं, फिर चर्चा चलती है। किस चीज पे चर्चा करते हैं आपस में? तुमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया? अरे करो, डबल पैसा मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, उस पैसे से तुम बहुत सुख कमा सकते हो, राइट। तो चर्चा किस चीज पे चल रही है? चिंतन। भगवान क्या बोल रहे हैं? मय्येव मना आदस्सो मयि बुद्धिम निवेशया। कोई ये नहीं बोल रहा अपनी भक्ति बढ़ाओ और सुख प्राप्त करो। करेक्ट। आप लोग आपस में मिलते होंगे, ऐसे बहुत सारे भक्तों को सुनते भी होंगे उधर आसपास, तो अधिकांश चर्चा किस पे चल रही है? तुम ये वाला स्कीम ले लो, तुम वो वाला प्रोग्राम ले लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। आपस में भौतिकवाद का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? सामने वाले को सुखी करने के लिए। किस तरह सुखी करने के लिए? भौतिक सुखी करने के लिए। भौतिक सुख का फल क्या होता है? यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेवा। करेक्ट। जहर घोल रहे हैं हम उनके जीवन में। करेक्ट। एटलीस्ट प्रचार तो ऐसा कर रहे हैं कि तुम ये इंद्रिय सुख ले लो, उसके बाद तो बस माया देवी विष पे विष पिलाएगी तुमको। करेक्ट। वो कोई नहीं बोलता। कहाँ आधा अधूरा ज्ञान है। क्या है? इंद्रिय सुख मिलेगा। लेकिन गीता में क्या लिखा है? इंद्रिय सुख का फल जो है वो कष्ट के रूप में होता है, दुख के रूप में होता है, विष के रूप में होता है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं इसको।
जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत के में दिव्य सुख भोगता है। अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? कठिन से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। अब देखिए कैसे समझाते हैं प्रभुपाद। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहां तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। दुर्घटना हो गई तो भी निरपेक्ष। ये दुर्घटना है ना, आप बैंक से निकले झोली लेके, उसमें पैसे थे पेंशन के, कोई लूट के लेके, दुर्घटना हो गई। करेक्ट। रोग हो गया कोई बहुत, अरे मुझे तो ये बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई है, अब मेरा क्या होगा। अभाव, कुछ कमी है, पैसे की तंगी है, या कुछ भी शारीरिक शक्ति की कमी है, कुछ भी स्वास्थ्य की कमी है, कोई भी कमी है, किसी प्रकार की व्यवस्था की कमी है, सुविधा की कमी है, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेत रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। अगर दुर्घटना हो गई है, कोई बुरी घटना हो गई है, कुछ भी कष्ट, रोग, पीड़ा, अभाव कुछ भी हो गया है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। ये नहीं लिखा है कि ऐसा भक्त के साथ दुर्घटना नहीं होगी। बैंक से निकलेंगे झोली लेके तो कोई ना कोई लेके जाने वाला होगा तो लेके चला जाएगा छीन के, लेकिन वो विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। करेक्ट। सो ये हमारी भक्ति का स्टैंडर्ड है कि जब कष्टप्रद परिस्थिति आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो हम कितना अविचलित रहते हैं। इसी को स्थित प्रज्ञ के रूप में बताया है दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में। अध्याय 2 श्लोक 56। इस पढ़ता हूँ थोड़ा सा, देन विल एंड। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। 3 प्रकार के कष्ट हैं, दूसरे जीवों से, क्या कहते हैं, देवताओं से, यानी नेचुरल कैलेमिटीज आती है ना, तूफान, बाढ़ आना, हैवी बरसात आना, ये सब, अर्थक्वेक आना, और उसके बाद फिर हमारे खुद से आध्यात्मिक, अपने मन से, शरीर से जो कष्ट आता है। कष्ट आएंगे, भगवान ने ये नहीं बोला स्थित प्रज्ञ को कष्ट नहीं आते। त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये कमाना पड़ता है। कैसे? सत्वगुण में रहकर भक्ति करने से आता है। हम जैसे रजोगुण में जाएंगे, निश्चिंत रहिए, इत्मीनान रखिए, हम पीछे अपने सर पे क्या कहते हैं, कष्टों का बोझ लाद रहे हैं, ये एक न एक दिन फूटेगा और हमको मतलब भुगतना पड़ेगा। सो व्यासदेव बता रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जो ज्ञान दिया है, अब नारद मुनि आएंगे, चर्चा करेंगे आगामी सप्ताहों में, आप सुनेंगे इस विषय में। और तो नारद मुनि बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है, वेद व्यास जी से बोल रहे, तुमने क्या किया है ऐसा। भौतिक इंद्रिय तृप्ति दी है शास्त्रों में, ये कर्म कांड करो तो स्वर्ग जाओगे, ये करो तो धन संपत्ति मिलेगी, ये करो तो संतान मिलेगा, ये करो तो ऐसे, है ना, शत्रु पे विजय मिलेगी, ये करो तो ये होगा, वो होगा, ऐसे लंबी आयु मिलेगी, सुंदर रूप, स्वस्थ शरीर, जो भी है, ये सारी भौतिक विषय वस्तु दी है, जो अंत में क्या होगी, विष जैसी हो जाएगी। असली का अमृत, जो करते समय भी भक्ति अमृतमय है, उसका फल भी अमृतमय है, वो अमृत तो उजागर करके दिया ही नहीं। राइट। सो वेद व्यास जी को यहाँ से प्रेरणा मिलती है श्रीमद् भागवत, जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है, वो संकलित करने की। राइट। सो ये सबक है इन श्लोकों से हमें। हम अपना कर्म खुद बना रहे हैं, और हम अपने कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए हम दोषी हैं। राइट। जो होगा हमारे साथ वो तो अलग अलग निमित्त हैं, ये सब निमित्त हैं। किसी की बहुत क्या कहते हैं, अत्याचारी सास है, एक निमित्त है, वो कष्ट देने के लिए जो इनके कर्म में लिखा है, खुद उन्होंने कमाया है। राइट। किसी का अत्याचारी बॉस है ऑफिस में, वो निमित्त है। इतना अत्याचारी बॉस है तो छोड़ दो ऑफिस, दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं, छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब आपकी किस्मत में उतना भुगतना ही लिखा है, क्या कर सकते हैं। वो तो सिर्फ निमित्त है कि आपके पुराने पाप मिटाने के लिए। कोई आके बैंक से वो लुटेरा छीन के ले जाता है पेंशन का, वो निमित्त है, लेकिन किया किसने है, हमने। तो अब एटलीस्ट सुधरना है। अब भगवान बोलते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, इसलिए हमको शुद्ध भक्ति में लगना है। राइट। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने जीवन का, अपनी भक्ति का। विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।